तो इवन इफ यू हैव वेरी हाई आईक्यू, आपको सब कुछ समझ में आता है, सारे टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टिल गारंटी नहीं है कि तुम एक मेडिकल कॉलेज जाओगे। रिवीजन के लिए टाइम बचता ही नहीं है, मैं जानता हूं, और टाइम बचता भी है तो मन नहीं करता। रिवीजन में मौत आती है। तुम्हारे सामने जो वीडियो बना रहा है वो आईआईटीएन है, वो इतना ही पढ़ा था, एवरेज स्टूडेंट था और आईआईटी क्रैक हो गया था। और आईआईटी क्रैक करना नीट से थोड़ा ज्यादा टफ होता है, बिकॉज आईआईटी में सीट्स और भी कम होती है। तो नीट तुम्हारा 100% क्रैक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या टाइम टेबल हमें अगले 10 महीनों तक फॉलो करना है, जिससे तुम एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज या फिर एक टॉप एम्स जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल सके। एक एक करके बात करेंगे, पर सबसे पहला सवाल, क्या अपने को टाइम टेबल की जरूरत है भी क्या? आपको टाइम टेबल इसलिए चाहिए क्योंकि इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है एक ही चीज को बार बार करते रहना। ये जो नीट की जो पढ़ाई है, ये जो नीट क्रैक करने का प्रोसेस है, बहुत बोरिंग है, और बोरिंग प्रोसेस ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स लेके आते हैं। अब बोरिंग प्रोसेस कैसे करोगे? विदाउट टाइम टेबल आप बोरिंग प्रोसेस ज्यादा देर तक कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे। जब मन करेगा तब ज्यादा पढ़ोगे, आज मूड नहीं है तो कम पढ़ोगे। ऐसे तो नीट तुमसे 7 जन्मों में क्रैक नहीं होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा आज से टाइम टेबल बनाओ और उसको अगले 10 महीने तक फॉलो करो। अगर ये वीडियो तुम नीट के 1 महीने पहले देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना टाइम टेबल बना के कुछ नहीं होगा। आप इतने ह्यूज ट्रिमेंडस सिलेबस से तभी जीत पाओगे जब आप 10 महीने पहले से सिस्टमैटिक वे से पढ़ना स्टार्ट करो। और शायद यही रीजन है कि आपसे नीट क्रैक हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप एक टाइम टेबल ढंग से बना नहीं पा रहे, और बना रहे तो स्टिक उस पर रह नहीं पा रहे। आज के बाद, इस वीडियो के बाद ये चीज कभी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, सबसे पहली चीज पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई कितना घंटे अपने को पढ़ना है। सच बताऊं, कोई फैंसी चीज नहीं है। 4 से 5 घंटा, 4 से 5 आवर्स की स्टडी आफ्टर द लेक्चर्स अगर तुम डेली बेसिस पे करते हो, मैं आज गारंटी दे रहा हूं, आज अपना साइन दे के कह रहा हूं, तुम डॉक्टर बन के रहोगे। बस तुम्हें महीने में, चलो मैं 1-2 दिन का एक्सेप्शन मान लेता हूं, महीनों में 27 से 28 डेज अगर हर दिन 4 से 5 घंटे की तुमने पढ़ाई करी, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, लेक्चर हर कोई देखता है, कोचिंग हर कोई चला जाता है, उसके बाद आके अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो पूरे 10 महीने के लिए, मेरी जान, तुम्हारे सामने जो वीडियो बना रहा है वो आईआईटीएन है, वो इतना ही पढ़ा था, एवरेज स्टूडेंट था और आईआईटी क्रैक हो गया था। और आईआईटी क्रैक करना नीट से थोड़ा ज्यादा टफ होता है, बिकॉज आईआईटी में सीट्स और भी कम होती है। तो नीट तुम्हारा 100% क्रैक हो जाएगा। अब सर 4 से 5 घंटे कैसे पढ़ाई करें? अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं एक टाइम टेबल दे दूं और पूरे इंडिया वो फॉलो कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी की क्लासेस सुबह होती हैं, किसी की क्लासेस दोपहर में होती है, किसी की क्लासेस शाम को होती हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उसमें आप देखिए कि कैसे 4 से 5 घंटे का आप एक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी क्लासेस सुबह होती है तो शाम को आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो जिसके पास टाइम ही नहीं बच रहा कि सर सुबह स्कूल जाता हूं, शाम को कोचिंग जाता हूं, टाइम ही नहीं बचता, तो भाई रात को 2 घंटा पढ़ लो और स्कूल में 2 घंटा पढ़ लो। बट 4 से 5 घंटे अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि भाई कब तुम्हें पढ़ना है, वो तुम डिसाइड करोगे, तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है। दूसरा, द बैलेंस ऑफ लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। इन 3 चीज का जो बैलेंस करवा दे उसी का नाम है टाइम टेबल। जिसके पास टाइम टेबल नहीं होता वो इसको बैलेंस नहीं कर पाता, जिसके पास एक अच्छा टाइम टेबल होता है वो इन सबको बैलेंस कर पाता है। अब देखो क्या क्या करना है कि चीज मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लेक्चर्स मेरे अकॉर्डिंग सभी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें तो टीचर की मेहनत ज्यादा है, बच्चे को तो बस लैपटॉप खोलना है या फिर सिंपल कोचिंग में जाना है, तो लेक्चर्स आई थिंक सब लोग देख लेते हैं। फिर बात आती है सेल्फ स्टडी की। मेरे अकॉर्डिंग मैं सेल्फ स्टडी को सेल्फ स्टडी बोलता ही नहीं हूं, मैं सेल्फ स्टडी को सेल्फ टीचिंग बोलता हूं। आपने जो जो पढ़ा है, आपने लेक्चर्स में जो जो पढ़ा है, घर बैठ के आप ही स्टूडेंट हो, आप ही टीचर हो और खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ये होती है रियल सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में खुद से बस पढ़ाई मत करो, नहीं, वो वन वे स्टडी है। मैं हमेशा घर जाके जो भी मैं टीचर्स मेरे को पढ़ाते थे वही टॉपिक, वही चीजें खुद को पढ़ाता था। तो बेसिकली आपको हमेशा जो 4 से 5 घंटे की मैंने सेल्फ स्टडी बोला ना, वो सेल्फ स्टडी नहीं है, वो सेल्फ टीचिंग है। खुद ही से डाउट पूछो, खुद ही के डाउट्स क्लियर करो, खुद ही से इंटरैक्ट करो, बोलो, समझाओ खुद को।
उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रिवीजन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है। होता क्या है, हमने लेक्चर देखा, खाना पीना खा लिया, सारा एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत ले लिया, सेल्फ स्टडी कर ली, रिवीजन के लिए टाइम बचता ही नहीं है। मैं जानता हूं, और टाइम बचता भी है तो मन नहीं करता। फॉर सम रीजन रिवीजन में मौत आती है। तो देखो बेटा, वो तो सच है, रिवीजन तो करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट वे है रिवीजन करने का, अपने आप को हमेशा टेस्ट में बिजी रखो। अगर आप एकलव्य बैच के स्टूडेंट तो आप जानते हो वीकली टेस्ट होते हैं। टेस्ट ही वो एकमात्र चीज है जो आपसे रिवीजन करवाएगी। तुम सोच रहे हो कि भाई मैं टेस्ट नहीं दूंगा, खुद से रिवीजन कर लूंगा, नहीं होता। बड़े बड़े लोग हार चुके हैं इस चीज में। मंथ के एंड में टेस्ट दो, हर 15 दिन बाद टेस्ट दो, हर 40 दिन बाद टेस्ट दो, वॉट एवर, बट टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दो। वही तुम्हें फोर्स करेगा कि भैया टेस्ट आने वाला है, आओ रिवीजन करते हैं। क्योंकि आपका सबसे बड़ी जो फाइट है वो है वास्ट सिलेबस से। आपको क्या लगता है कि जिस दिन मेरे को फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी, जिस दिन मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, जिस दिन मेरे को एनसीईआरटी की लाइंस याद हो जाएंगी, उस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? जी नहीं। वो तो भैया सिर्फ पहला स्टेप है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको समझ में आने लग रही है, वो पहला स्टेप है। बहुत सारे स्टूडेंट देख लिए जो इंटेलिजेंट है, जो होमवर्क करते हैं वही, जैसे मैं होमवर्क देता हूं वही होमवर्क करते हैं, समझ में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, टफ टफ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, बट स्टिल कभी डॉक्टर बन नहीं पाते। उसका सिर्फ एकमात्र रीजन होता है, उनके पास एक कैपेबिलिटी नहीं होती कि 80 चैप्टर की नॉलेज एक साथ रख पाए। उनको जब जो चैप्टर पढ़ाया जाता है तब तो वो परफॉर्म कर देते हैं, 2 महीने पहले जो चैप्टर पढ़ाया था वो एकदम गोल हो जाता है। तो इवन इफ यू हैव वेरी हाई आईक्यू, आपको सब कुछ समझ में आता है, सारे टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टिल गारंटी नहीं है कि तुम एक मेडिकल कॉलेज जाओगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। लेक्चर्स देखो, सेल्फ टीचिंग से उनको स्ट्रॉन्ग करो और रिवीजन करो ताकि उसको भूलो नहीं। तुम्हें स्लॉट बनाना पड़ेगा। अगर तुम दिन में 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट संडे एक दिन तुम अलॉट कर लो कि संडे को भैया मैं संडे को 6 से 7 घंटे एक साथ रिवीजन करूंगा। अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन नहीं कर पा रहे तो वीकली 4, 5, 6, 7 घंटे निकालिए सिर्फ रिवीजन के लिए, और टेस्ट में एनरोल करिए ताकि आप मजबूर हो रिवीजन करने के लिए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, दैट इज रूल ऑफ 50। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है क्योंकि अभी हमारे पास 10 महीने हैं। आपको बस एक सिंपल सा रूल प्रैक्टिस करना है। आपको डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। सर ये तो बहुत इजी है ना, तो करो ना सर। 50 क्वेश्चंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, मतलब ऐसा हो गया कि मान लेते 15 इसके कर लिए, 15 इसके कर लिए और 20 इसके कर लिए, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल करिए, डेली करिए, कुछ भी हो जाए 50 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए। 50 क्वेश्चंस आपको डेली करके रहने हैं। 50 क्वेश्चन में तुमने डेली कर दिया ना 10 महीनों के लिए, फिर भी 15,000 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत होता है। और अगर मान लेते हैं आज कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई होमवर्क नहीं मिला है, तो किसी प्रीवियस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन उठा लीजिए, बट 50 क्वेश्चन का कोटा पूरा करिए। तो ये आपको करना है। अब अगले महीने उसको 60 लेके जाओ, अगले महीने उसको 70 लेके जाओ, और आप देखोगे आखिरी 1-2 महीनों में आपकी आदत हो चुकी होगी डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की। अभी से मत पालो, मोटिवेटेड मत रहो बहुत ज्यादा, अभी 50 से स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा? एक अच्छा टाइम टेबल वो नहीं होता जहां पे टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। सर सुबह मैं डॉट 8 बजे उठ जाता हूं, फिर 8 से 8:30 में ये फलाना काम करता हूं, और 8:30 से मैं ये काम करता हूं, फिर 9:15 से। ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस अगर आपके पास है, ये अच्छा टाइम टेबल नहीं होता। गुड टाइम टेबल वो होता है जिसमें तुम्हारी प्रायोरिटीज राइट ऑर्डर में हो। दिस इज अ गुड टाइम टेबल। तो खुद को इसमें मत बांधो कि सर सुबह मैं 9 बजे उठना है मेरे को, या सुबह 4 बजे उठना है, अरे शिट आज तो मैं सिर्फ 4 बजे नहीं उठ पाया, आज का टाइम टेबल बिगड़ गया। नहीं, टाइम टेबल इज नॉट अबाउट द टाइमलाइंस, टाइम टेबल इज अबाउट द प्रायोरिटीज। आप प्रायोरिटीज को कैसे मैनेज करते हो। जैसे मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे दिन का सबसे पहला काम होता है मेरी एकलव्य की क्लास, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हो सकता है मेरी आज थोड़ी तबीयत डाउन हो या कभी कुछ हो जाए, दिन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी क्लास को रखता हूं। तो आपको देखना है कि भाई अच्छे टाइम टेबल में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऊपर है, और आपका एंटरटेनमेंट, दोस्तों से बात करना, ये सब नीचे है कि नहीं तो बनाते रहिए टाइम टेबल, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे एकलव्य बैच के बारे में, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इसी मंडे से।
और ये बैच पूरा दम रखता है एक एवरेज बच्चे को एम्स तक पहुंचाने का, अगर वो मेरे साथ उतनी मेहनत करता है जितना मैं उसके लिए कर रहा हूं। इस बैच के फीचर्स क्या है आप जानते होगे, नहीं तो आप खुद पढ़ सकते हो। ये कुछ स्टैंडर्ड कॉमन फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके साथ कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो आपको किसी भी और बैचेस में नहीं मिलते, आप ये खुद से पढ़ सकते हो। और ये सारे फीचर्स मोर देन इनफ हैं आपके सिलेक्शन के लिए। इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। प्राइस आप जानते हो कि शायद 5499 है, बट अगर आप इसको अभी इनरोल कर लेते हो, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर इनरोल कर लेते हो, तो आपको प्राइस मिलेगा 4999 का। तो वैसे प्राइस इसका 5499 है, बट अभी नेक्स्ट 2 डेज के लिए 4999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। आप एंड्रॉइड यूजर हो या एप्पल यूजर हो, बस हमारा जो ऐप है क्वालिटी स्पीक्स कोटा, जो हमारे चैनल का नाम है क्वालिटी स्पीक्स कोटा, आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप वेबसाइट से भी www.qualityspeakskota.com से आप ये बैच परचेस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये इंटरफेस दिखेगा, हमारा क्लब बैच दिखेगा, टैप करके बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।